A very good morning, students. Today we are going to start first chapter, The Portrait of Lady by Khushwant Singh of Hornbill book. The lesson, The Portrait of Lady, is an autobiographical description of the author's intimate relationship with his beloved grandmother. The lesson beautifully describes the changes that come in his relationship in the course of time. Though this lesson, the author pays a very emotional tribute in the loving bond he shared with his grandmother. Let's begin this chapter. First of all, he stated author's grandfather. Author's grandfather, he is no more, dead for years. बहुत साल पहले वो मर चुके हैं. Seen only in the portrait. उनका एक पोर्ट्रेट रूम में हैंग किया हुआ है, जिस पोर्ट्रेट में had a long beard, एक लंबी सी उनकी दाढ़ी है, वो बिग टर्बन, बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, लूज क्लोथ्स पहने हुए हैं, एंड सीम टू बी 100 years old. और उस पोर्ट्रेट को देख के लगता है कि वो 100 साल से, मतलब पता नहीं कितने 100 साल के होंगे. नेक्स्ट, ग्रैंड मदर ऑथर्स की जो ग्रैंड मदर है, शी वॉज ओल्ड. उसका फेस जो था वो रिंकल्ड, क्रिस क्रॉस उसके फेस पर देखे जा सकते थे. शॉर्ट थी, बेंड थी, एंड केप्ट अ हैंड ऑन हर वेस्ट, और अपनी कमर के ऊपर एक हाथ रखती थी. मूव्ड अ रोजरी बीड्स इन द मूव्स अ रोजरी बीड, और सारा दिन रोजरी बीड जो थी वो उसके एक दूसरे हैंड के अंदर, दूसरे हाथ में वो माला लेके सारा दिन माला वो जपती रहती थी. मूव लिप्स इन एन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके लिप्स की मूवमेंट बताई गई है जो सारा दिन एक इनऑडिबल, एक ऐसी प्रेयर में लगे रहते थे जो कभी सुनाई नहीं देती थी. वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ, और वाइट कलर के बिल्कुल स्पॉटलेस कपड़े पहनती थी. सिल्वर लॉक, उसके जो बाल थे, उसकी जो लटें थी वो बिल्कुल वाइट थी. एंड शी वाज, वी कैन से दैट शी वाज अ फिगर ऑफ प्योरिटी, और एक प्योरिटी की प्रतीक नजर आती थी. ये ग्रैंड मदर के बारे में बताया है खुशवंत सिंह ने, और ये उसके ग्रैंडफादर के बारे में. चैप्टर में जो 3 फेजेस बताए गए हैं. फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है वो विलेज लाइफ से, जब जो ऑथर है खुशवंत सिंह बहुत छोटा था. उसके जो पेरेंट्स थे दे वर सेटल्ड इन द सिटी, वो सिटी चले गए और ग्रैंड मदर और ऑथर को विलेज में ही छोड़ गए. ग्रैंड मदर वोक, बेथ, गो हिम रेडी फॉर स्कूल. ग्रैंड मदर उसको जगाती थी, नहला कर तैयार करती थी और उसको स्कूल ले जाने के लिए रेडी करती थी. गेव हिम स्टेल चपातीज विद बटर एंड शुगर, उसको बासी चपातीज बटर और शुगर के साथ देती थी. वेंट विद ऑथर टू स्कूल, और जो ग्रैंड मदर थी वो अपने ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल भी जाती थी. रीड स्क्रिप्चर्स, जो ग्रैंड मदर है वो वहां पर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी जितने टाइम तक वो वहां पर अल्फाबेट सीखता था. बोथ वॉक्ड बैक टुगेदर, और वापस दोनों इकट्ठे आते थे, ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह. फेड द डॉग्स, वापसी में आते वक्त जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते थे वो दोनों उनको जो स्टील चपातीस बची होती थी वो डॉग्स को देते थे, और वो चपातीस के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते थे. नेक्स्ट फेज जो है वो है सिटी लाइफ का. अब क्या होता है, जो पेरेंट्स जो सेटल हो गए थे सिटी में, उन्होंने ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को भी वहाँ बुला लिया. दे वर कॉल्ड टू द सिटी, दोनों को बुला लिया गया. गॉट एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब खुशवंत सिंह को वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया. वेंट इन अ मोटर बस, अब यहाँ पर विलेज में वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्कूल जाता था, जो कि मंदिर में था, जहाँ पर स्क्रिप्चर्स ग्रैंड मदर पढ़ती थी और वो अल्फाबेट सीखता था. बट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो मोटर बस से जाता था, ग्रैंड मदर उसको अकम्पनी नहीं कर सकती थी. टॉट इंग्लिश, उसको वहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, साइंस पढ़ाया जाता था, म्यूजिक पढ़ाई जाती थी. कोई भी रिलीजन बेस्ड जो वो थी एजुकेशन वहाँ पर नहीं थी. ग्रैंड मदर कंसिडर्ड म्यूजिक टू बी लर्न बाय लो क्लास पीपल, वहाँ पर जो म्यूजिक पढ़ाया जाता था ग्रैंड मदर मानती थी कि वो सिर्फ लो क्लास के लोगों का काम है, एंड रिलीजन बेस्ड जो एजुकेशन है वहाँ पर थी नहीं, तो ग्रैंड मदर को वो भी पसंद नहीं आता. विथड्रॉज हरसेल्फ फ्रॉम टीचिंग, ग्रैंड मदर विलेज में अपने ग्रैंडसन को पढ़ाती थी, लेकिन सिटी में आने के बाद उसने उसको अपने उस काम को छोड़ दिया, उसकी टीचिंग छोड़ दी, और उसने फीड स्पैरोज एज नो स्ट्रीट डॉग्स वर देयर. जैसे वो विलेज में विलेज डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती थी, लेकिन उसने यहाँ आकर स्पैरोज को खाना खिलाना शुरू कर दिया, और उसका हैप्पीएस्ट जो मोमेंट था, जो हाफ एन आवर था, वो उन स्पैरोज को फीड करवाने में लगता था. ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन टू,
डे बाय डे जैसे खुशवंत सिंह बड़ा होता जा रहा है, राइटर जैसे बड़ा हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्नैप्ड हो गया। ऑथर एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी, अब वो इतना ग्रोन अप हो गया कि यूनिवर्सिटी जाने लायक हो गया। गिवन सेपरेट रूम, ऑथर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया। एंड कॉमन बॉन्ड स्नैप, दोनों के बीच का जो एक कॉमन रिलेशनशिप था वो एक किस्म से खत्म होने की कगार पर आ गया। स्पिन्स फॉर आवर्स, ग्रैंड मदर टाइम पास करने के लिए एक चरखा चलाती थी, स्पिन करती थी, रिसाइट प्रेयर्स, और क्या करती थी कि वो कुछ प्रेयर्स जो है वो रिसाइट करती थी। फीड स्पैरोज, और वहां पर वो स्पैरोज को मैंने बताया वो फीड करती थी क्योंकि वहां पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे। ऑथर्स डिपार्चर फॉर हायर स्टडीज, अब फाइनली जब उसने अपनी स्टडीज यूनिवर्सिटी की भी कर ली तो ऑथर ने क्या किया, हायर स्टडीज के लिए अब्रोड जाने का प्लान किया। मूव्स अब्रोड, और वो बाहर चला जाता है। वरीड अबाउट ग्रैंड मदर, अब ऑथर को अपनी ग्रैंड मदर की बहुत ज्यादा चिंता होती है। ग्रैंड मदर बिड्स फेयरवेल एट रेलवे स्टेशन, जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंड सन को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती है। ऑथर टेक्स मदर टच एज द लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू, खुशवंत सिंह को ये लगता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है कि शायद अब वो दोबारा जब भी आएगा उसकी ग्रैंड मदर नहीं होगी, तो शायद वो अपनी ग्रैंड मदर को टच जो उसका फील कर रहा है उसको लास्ट टाइम ये फील हो रहा है। रिटर्न्स आफ्टर 5 years, फाइनली वहां से 5 साल के बाद जब ऑथर वापिस आता है, प्लीज टू सी एट स्टेशन, वो आके अपनी ग्रैंड मदर को जब स्टेशन पर देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ग्रैंड मदर लुक स्टिल द सेम, ग्रैंड मदर जब विलेज लाइफ के बारे में बताया है कि जब वो खुशवंत सिंह बच्चा था तब भी, सिटी लाइफ में भी, यूनिवर्सिटी टाइम में भी, और अब जब वो 5 साल के बाद अपनी स्टडीज पूरी कर कर आया है तब भी लुक्स स्टिल द सेम, ग्रैंड मदर में कोई चेंज नहीं था। उसने अपनी ग्रैंड मदर को उतना ही ओल्ड स्टार्टिंग से देखा था, उतनी ही वक्त थी। कॉल्स वुमेन ऑफ नेबरहुड, ग्रैंड मदर अपने पड़ोस की जो वुमेन है उनको, नेबरहुड की मोहल्ले की लेडीज को इकट्ठा करती है। सिंग्स सॉन्ग, जैसे कोई योद्धा किसी कहीं से आता है उसकी तरह से वो गाने गाती है। बीट्स ड्रम, और ड्रम को बीट करती है। फॉल्स इल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है वो बीमार हो जाती है, ओवर एक्सर्शन से बीमार हो जाती है। माइल्ड फीवर, होता तो उसको एक माइल्ड फीवर ही है। ग्रैंड मदर श्योर ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ, था तो उसको माइल्ड फीवर, डॉक्टर ने कहा कि इजीली ठीक हो जाएगा, बट ग्रैंड मदर को ये एक सिग्नल मिल जाता है कि शायद उसकी जो डेथ है वो नियर है और अब वो ज्यादा दिन नहीं बचेगी। रिग्रेट्स फॉर नॉट प्रेइंग दैट डे, वो शायद ऑथर कहता है कि शायद मैंने अपनी ग्रैंड मदर को, वो फर्स्ट डे था कि जिस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, अदरवाइज उसने उनको हमेशा ही प्रेयर करते ही देखा था। रिफ्यूजेस टू टॉक टू एनीबडी, अब जो ग्रैंड मदर है वो किसी से भी बात करने के लिए मना कर देती है। स्पेंड्स टाइम इन प्रेयर, क्योंकि वो चाहती है कि जो उसने आज प्रेयर नहीं की तो एटलीस्ट वो अपनी उस प्रेयर को पूरा कर ले। डाइज विद प्रेयर ऑन हर लिप्स, और उसके बाद एंड में जो ग्रैंड मदर है उसकी डेथ हो जाती है और उसके लिप्स पर अभी भी वो इनऑडिबल प्रेयर जो करती होती है वो प्रेयर कर रही थी। एंड रोजरी इन हैंड, और उसके एक हाथ में वो माला थी जिसको वो जपती रहती थी। मॉर्नर्स, एक्सट्रेंज मॉर्नर्स उसको मॉर्न करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए आते हैं। वो कौन थे? वो स्पैरोज, जिनको वो खाना खिलाती होती थी। स्पैरोज अराइव टू मीट हर, जो स्पैरोज थे वो ग्रैंड मदर की डेथ पर उसको मिलने के लिए आते हैं, अपना शोक प्रकट करने के लिए आते हैं। एक्सप्रेस देयर सोरो बाय कीपिंग क्वाइट, और वो चुप रहकर, वो वहां के बिना चर्पिंग साउंड के चुपचाप बैठ जाते हैं। मदर फील्स सॉरी, मदर को लगता है, ग्रैंड मदर, ऑथर की मदर को लगता है कि शायद वो खाना डालना भूल गया जो कि ग्रैंड मदर डालती होती थी, एंड दैट्स वाई वो वहां पर आए हैं। थ्रोज ब्रेड क्रम्स, और वो ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़े डालती है। बर्ड्स डोंट एक्सेप्ट क्रम्स, लेकिन जो बर्ड्स है उन्होंने उन क्रम्स को एक्सेप्ट नहीं किया। फ्लाई अवे क्वाइटली, और वो बिना वो खाए वहां पर वो बैठे रहे, और वो उसके बाद जब डेड बॉडी को ले जाया गया फ्यूनरल के लिए, चुपचाप से बर्ड जो थे वो उड़ गए। तो लास्ट में दे वांट टू शो दैट कि जब ऑथर की फैमिली थी वो तो सारे के सारे ग्रीफ स्टिकन थे ही और अपने सोरो को एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ साथ स्पैरोज ने भी जो अपना सोरो था उसको एक्सप्रेस किया।
That's all about the chapter. Thank you and have a nice day.